हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, हो गई है हमारी मॉर्निंग और आजकल हमारी मॉर्निंग किचन से होती है। तो यहाँ पे ना आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा लेट हो गया था। हस्बैंड जी भी और मैं भी, दोनों लोग, पता नहीं रात में बेटी थोड़ा सा रो रही थी, परेशान कर रही थी। तो सुबह आंख लग गई तो फिर दोनों लोग सो गए ना। समझ में नहीं आया कितना टाइम हो रहा है। तो करीब ये 7:30 का टाइम हो रहा था और 8 बजे उनको जाना था ड्यूटी। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, अब दिमाग मेरा हो गया खराब। तो जल्दी से किसी तरह चाय बना के दी और फिर यहाँ पे बूंदी भिगो दी हूँ और बनाऊंगी बूंदी का रायता और हस्बैंड जी को पूड़ी। तो उनका नाश्ता इसी तरह हो जाएगा। तो आज है डेट 20 मई और दिन है आज मंगलवार का। तो बस अब मॉर्निंग का रूटीन मेरा अब थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा, वेट लॉस जर्नी वाला, वेट लॉस का। अभी तो मैं हस्बैंड जी को बना रही हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे बूंदी भिगो दी थी, बूंदी फूल जाएगी तो मैंने सोचा चलो तब तक आटा लगा लेती हूँ। और बहुत ज्यादा मतलब मेरे से आटा लग गया। कभी कभी होता है ना, अंदाजा नहीं होता है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं। और बच्चों की मेरे को बिल्कुल याद नहीं था और जब मैं लगाने लग गई तो जल्दी जल्दी, और सोकर भी उठी थी, दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। तो ये लग रहा था अब क्या करूं क्या ना करूं। तो ज्यादा सा आटा हो गया था तो मैंने कहा चलो दोनों तीनों टाइम का हो जाएगा, फ्रिज में इसको रख दूंगी। तो यहाँ पे मैं बस, बूंदी भीग गई थी मेरी और मैं आटा लगा के रख दी हूँ। गर्म पानी में भिगोई थी तो भूल जाती, भीग जाती है वो अच्छे से। तो यहाँ पे मैं वो डाल दी हूँ, दही डाल दी हूँ सिंपल सा। यहाँ पे रेड मिर्च पाउडर डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। आपके पास अगर जीरा पाउडर है भुना वाला तो वो डाल सकते हो, काला नमक डाल सकते हो। मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं था तो फिर मैंने सिंपल सा ही ऐसे बना लिया और तड़का वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाया। और बस यहाँ पे एक तरफ दूध भी पकने के लिए रख दी हूँ और ये कल का ही दूध रहता है, मतलब थोड़ा सा सुबह गर्म कर देती हूँ फिर थोड़ा सा ठंडा करके बेटी को देना होता है बॉटल में भर के। वो भी जग गई थी तो वो दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पे एक तरफ मैं सेक रही हूँ पूड़ियाँ। तो जैसे कि बस थोड़ा सा आपको अपना अपने मॉर्निंग रूटीन में बदलाव लाना है तो आप अच्छा खासा वजन कम कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने मॉर्निंग रूटीन में आप चेंजेस लाइए, आप थोड़ा सा जल्दी उठिए और सुबह की थोड़ी सी आदतें बदल दीजिए। जैसे आप चाय पी रहे हैं तो फिर आप गुनगुना पानी लीजिए। और जैसे अनहेल्दी कुछ खा रहे हैं सुबह सुबह, कोई कोई ना ब्रेड खा लेता है चाय में, टोस्ट खा लेता है। तो हेल्दी चीजें खाने की कोशिश कीजिए तो फिर आप भी अपना अच्छा खासा वजन कम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी किया है। तो अभी मैं लगी हूँ और बस मैं कल ये वॉइस ओवर मैं रात में ही कर रही हूँ। तो मैं कल, मेरी तैयारी हो गई है, अब मैं जाऊंगी कल घर। तो कल ब्लॉग नहीं आएगा और फिर परसों से मैं अपनी वेट लॉस चैलेंज लेके आऊंगी घर से ही। थोड़ा सा जाते ही थोड़ा सा व्यवस्था कर लूंगी, फिर इसके बाद बस वेट लॉस चैलेंज लेके आऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को बूंदी कर रहा था और पूरी रेडी करके दे दी है तो वो वहां पे अपना नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपना गर्म पानी कर लिया है, जो कि लिक्विड पीती हूँ मैं, हल्का गुनगुना पानी। तो वो पी रही हूँ, जो कि मैं मॉर्निंग में हमेशा बताती हूँ और हमेशा पीती भी हूँ। मैं ये पानी तो जरूर पीती हूँ। अगर एक बार ड्रिंक बनाना भूल जाऊं, जो भी वेट लॉस की ड्रिंक होती है, पर मैं ये पानी पीना नहीं भूलती हूँ उठकर। मैं ये 1 कप पानी मेरा रहता है, 1 पाव से ज्यादा का मेरा कप है। तो ये पानी मैं अपना फिनिश कर लेती हूँ हल्का गुनगुना। फिर मुझे ये नहीं होता कि अगर ड्रिंक मिले या ना मिले, मुझे इतने में ही पर्याप्त होता कि मैंने हाँ 1 गिलास पानी इसमें 1 कप पी लिया है। तो आप भी सुबह उठकर पानी पीने की कोशिश किया करिए। तो देखिए सुबह इसीलिए ना अब मैं यहाँ पे करेले छीलने बैठ गई क्योंकि करेला लेके आई थी और मुझे बनाना भी है। बट छील रही थी और यही बनाने थे करेला नाश्ता में, पर लेट हो जाता क्योंकि इसमें लगता है टाइम। पहले छीलो फिर इनको मतलब वो करो, सारा इनको नमक लगा के रखो तो फिर ये वो हो जाते हैं। फिर इसके बाद में क्या कहते हैं कि फिर इसको बनाना होता है मसाला वसाला भून के, तो इसमें लगता है टाइम। तो इसीलिए मैंने हस्बैंड जी को बूंदी और पूड़ी बना के दे दी थी तो वो नाश्ता कर लिया। अब यहाँ पे मैं छील काट के रख दूंगी और इनका नंबर ना, छील काट के तो मैं सुबह ही रख दी पर इनका नंबर आएगा शाम को बनाने का, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और हस्बैंड जी को ऑफिस चले गए थे तो वहां भी उनका काम हॉस्पिटल में ज्यादा हो गया था तो वो लंच करने भी नहीं आए थे। तो फिर शाम को ही बनेगा ये। अब तो अभी मैं काट रही हूँ सुबह सुबह, बनाना तो मेरे को सुबह सुबह था, मैंने सोचा काट के रख लेती हूँ। तो सुबह ब्रेकफास्ट में नहीं हो पाया तो लंच में हो जाएगा। तो यहाँ पे करेला काट रही हूँ। और देखिए करेला वरेला आप भी वेट लॉस में खा सकते हो, बस इसमें क्या होता है मैं नहीं खाती हूँ इसलिए ना, क्योंकि ये ज्यादा ऑयल में बनते हैं तभी अच्छे लगते हैं, तले टाइप के। और ये ऐसे अगर कम तेल में बनाओ ना तो जैसे कड़वाहट सी इसमें रहती है बहुत ज्यादा, तो फिर मैं नहीं खाती हूँ जब वेट लॉस जर्नी में होती हूँ। तो आज मैं इनको खाऊंगी रात में जैसा भी हो। और मुझे अच्छे भी लगते हैं, रोटी के साथ भी अच्छे लगते हैं, पराठे के साथ भी अच्छे लगते हैं।
पूड़ी के साथ भी अच्छे लगते हैं, सब चीजों के साथ अच्छे लगते हैं। और ये एक ऐसी सब्जी है मतलब शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसे इसे शुगर मतलब कंट्रोल में रहता है, शुगर बढ़ने नहीं देता। ये करेले का जूस हो गया, करेले की सब्जी हो गई। बस आपको इसको हेल्दी वे में बना के खाना है। तो यहाँ पे करेला वगैरह कट कर ली थी, फिर इसके बाद बना ली हूँ अपना धनिया का पानी, जैसे कि मैं अब कल भी ली थी और इसको आज भी ली हूँ। तो और इसको घर भी जाऊंगी तब भी धनिया का पानी मैं पीऊंगी, धनिया और सौंफ। तो अभी इसमें आप सौंफ नहीं थी मेरे पास, सिर्फ धनिया रखी हुई थी। मैंने सोचा था मंगाऊंगी, फिर मैंने सोचा अभी घर जाना है, खराब हो जाएगी। तो थोड़ा सा धनिया पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो भी इसको यूज कर लेते हैं। और घर जाऊंगी तो फिर सौंफ और धनिया का पानी में दोनों बनाकर अपनी ड्रिंक में लिया करूंगी। तो आप ऐसे ही अपने मॉर्निंग में खाली पेट बढ़िया सा एक ड्रिंक जरूर ले लिया करिए, किसी भी चीज की जो आपको सूट कर रही हो। धनिया पानी, जीरा पानी, मेथी पानी। और थोड़ा सा ना क्या होता है, गर्म चीजें नुकसान करती हैं बहुत लोगों को। मेरे को तो कुछ भी पी लूं, मेरे को नहीं दिक्कत होती है। बस थोड़ा सा मेरी ऑयली स्किन है तो उसमें ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे करेला कट करके रख दी थी, तो यहाँ पे नमक लगा के रख दी हूँ करेलों को। और सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी, पर वो बने नहीं, बनेंगे शाम को ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा मस्क मिलन जो मैंने कल रात में डिनर में अपना लिया था, तो वो बचा हुआ था। तो कोई खाता नहीं, बच्चे हैं नहीं, हस्बैंड जी को खाने को टाइम ही नहीं मिला। तो ये मैंने फिर अपने ब्रेकफास्ट में आधा बचा हुआ था, तो भरकर प्लेट अच्छे से मस्क मिलन ले लिया है। तो गर्मियों का वेट लॉस करने का एक यही फायदा है कि आप बढ़िया से, जो तरबूज आता है, खरबूजा आता है, पपीता भी अच्छा आ रहा है, सेब तो आ रहा है, पर सेब इतना महंगा हो गया है कि मतलब वाकई बहुत महंगा हो गया। कुछ नहीं, जो शादी और वो फंक्शन चल रहे हैं ना, इसीलिए सेब ज्यादा महंगा हो गया है। तो जरूरी नहीं कि आप महंगे फल यूज करें। आप तरबूज भी खा सकते हैं, आप खरबूजा भी खा सकते हैं, आप पपीता भी खा सकते हैं। आम तो आ रहा है, पर आम खाना नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, बहुत ज्यादा शुगर होती है। तो आम तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए मेरे समझ में वेट लॉस में। बहुत लोग खाते भी हैं, पर मेरे समझ में तो बहुत ज्यादा उसमें कैलोरी होती है, सबसे ज्यादा उसमें कैलोरी होती है हर फ्रूट से ज्यादा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मैं खाऊं। तो बस यहाँ पे फिर नाश्ता कर लिया था। इसके बाद अब हस्बैंड जी को आना नहीं था, तो वहीं पे मैंने फिर कुछ भी नहीं बनाया अपने लंच में। वही रायता ले लिया एक कटोरी, और एक रोटी अपने लिए सेक ली थी। उनको तो बना दी थी पूड़ियां मैंने, और मैंने अपने लिए यहाँ पे रोटी सेक ली थी। तो आप ऐसे ही अपने डाइट में बदलाव ला सकते हैं, अपने खाने के तरीके में, अपने मॉर्निंग की रूटीन में। आप इवनिंग के रूटीन में, आप इवनिंग में जल्दी से खाना खा लिया करिए, डिनर अपना लाइटली लीजिए। तो आपको वजन कम करने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि कैसे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्वांटिटी का ध्यान रखना है, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। तो आप कुछ भी खा सकते हो और अपना वजन कम कर सकते हो। आप मेरे को देखते हो, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। जो बनता है मेरे घर में, वो सारी चीजें घर का बना शुद्ध अपने अपने हाथों से बनाती हूँ और खाती हूँ। तो बस यहाँ पे एक रोटी ले ली है, और उसमें थोड़ा सा ना, मैंने रोटी में हल्का सा नमक डाल दिया था, तो बढ़िया से अच्छी सी बन गई थी। और यहाँ पे बूंदी का रायता बढ़िया से एक कटोरी ले ली है, और मैं इतने में ही सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। मुझे लगता नहीं कि फिर मुझे भूख लगती है। मुझे क्या होता है ना, बस आपको अपने माइंड को सेट करना है कि बस ब्रेन, जैसे क्या होता है ना, दिमाग में होता है कि हमें भूख लगी है। बाकी हमारा पेट तो एक रोटी दो रोटी में, जितना मतलब बहुत बड़ा पेट होता होगा जिसका, उसका 2 रोटी में वेट लॉस में हो जाए। और बाकी तो आप खाने को 4 खा सकते हो, 5 खा सकते हो, कोई कोई खा भी लेता है। हमने तो अब मोटे भी थे तब भी नहीं, मैंने कभी 2 रोटी 3 रोटी से कभी ज्यादा चौथी रोटी तो खा ही नहीं पाई है। बहुत छोटी छोटी रोटियां होती थी, तो 4-5 छोटी छोटी सी, बिल्कुल छोटी छोटी सी हथेली बराबर तो खा लेती थी। क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली भाभी है ना, बहुत अच्छी रोटियां वो मतलब बनाती थी, बहुत छोटी छोटी। तो उनके हाथ की रोटी में 5 रोटी 4-5 रोटी खा लेती थी, बहुत छोटी छोटी, बहुत सुंदर सुंदर। मेरी बड़ी वाली जो भाभी है वो रोटी बनाती थी, तो फिर मैं उसमें जब जाती थी घर पे तो फिर खा लेती थी, बाकी मैं रोटी नहीं खाती थी। तो देखिए आज मैं ना, मुझे जाना भी है, तो थोड़ा सा मैं मार्केट चली गई थी, तो मैं आपको ग्रीन टी नहीं दिखा पाई हूँ। बाकी मैंने शाम को अपनी ग्रीन टी ली थी। आपको शाम को, या आप दोनों टाइम ले सकते हो, तो आप दोनों टाइम ग्रीन टी ले सकते हो, नहीं तो एक टाइम आप जरूर से जरूर ग्रीन टी लिया करो, क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है। आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करती है, मतलब बहुत अच्छी है। इसको पीने के बाद ना भूख नहीं लगती, किसी चीज की क्रेविंग भी नहीं होती। तो देखिए अब सुबह का करेला रखा रखा नमक लगा के रख दिया था, फिर इसको अच्छे से 2-4 पानी से धुल ली हूँ। और यहाँ पे मसाला, जो भुना वाला मसाला होता है, जो कि वेट लॉस चूरन भी जिसको कहते हैं, और ये भुना वाला मसाला होता है जो कि भिंडी में पड़ता है, बैगन में पड़ता है,
करेले में पड़ता है। तो ये मसाला था, तो इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दी हूँ, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दी हूँ और थोड़ा सा इसमें प्याज पीस के प्याज का पेस्ट डाल दी थी और बस इसको अच्छे से मिक्स करके करेले में भर दी हूँ। मैं इसी तरह अपने करेले बनाती हूँ, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और मैं एक दिन बना लेती हूँ ना, तो आप मेरे करेले 8 दिन तक ऐसे रखे रहते हैं। चाहे आप फ्रिज में रखो या ना रखो, बाहर रख दो, तब भी 8 दिन तक ये अच्छे से चलते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए ऑयल की क्वांटिटी है थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि करेले ना तेल से ही अच्छे बनते हैं। और मैं बस अब डिनर में एक खाऊंगी, इसके बाद रख दूंगी फ्रिज में। हस्बैंड जी अपना खाते रहेंगे 1-2 दिन, जितना दिन उनका मन करेगा, क्योंकि कह रहे थे करेले लेके आइए तो खराब हो जाएंगे, तो इसको बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना देते हैं। तो देखिए कितने मस्त वाले करेले बनकर हो गए हैं रेडी। तो मैं अपने डिनर में एक रोटी ले लूंगी, करेला ले लूंगी। तो बस आज का मेरा इतना ही ब्लॉग रहेगा। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर बताइएगा। और हाँ, कल ब्लॉग नहीं आएगा, मैं आज ही बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं ट्रेवल करूंगी और छोटी बेटी को लेके जाऊंगी और अकेले ही जाऊंगी। तो कुछ भी सूट तो नहीं, कुछ होगा भी नहीं सूट, और कोई रहेगा भी नहीं, मैं क्या सूट करूंगी। थोड़ा सा अपना जो भी खाना रहेगा, पूरी सब्जी बना लूंगी सुबह से, या कुछ भी ले लूंगी बिस्किट वगैरह, तो वही खा लूंगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।